आई नो कि वीडियो जो है काफ़ी लंबी होती जा रही है एंड अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मेरे साढ़े 5 साल की जर्नी को मैं एक वीडियो में आपको सम अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इट इज़ गोना बी अ लेंथी वीडियो एंड आई होप कि आप इसको पार्ट्स में देखो, कभी देखो, 2x पे देखो, 1x पे देखो, जैसा भी देखना है, देखो ज़रूर, ठीक है? चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप सेकंड ईयर में हो या चाहे घुसने वाले हों या चाहे निकलने वाले हों, ठीक है? यूजी में नहीं तो शायद पीजी में, पीजी में नहीं तो शायद पीएचडी में और इन सब में नहीं तो शायद आपके प्रोफेशनल लाइफ में जब आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करोगे तो ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इट इज अबाउट द टॉक्सिक सीनियर्स एंड द रैगिंग। बेसिकली क्या है, कॉलेज में रैगिंग इज बैन क्योंकि एवरी सिंगल कैंपस आई वुड से इज रैगिंग फ्रेंडली, ठीक है? देयर इज नो रैगिंग, ठीक है? एंड नो सीनियर्स आर इंडल्ज इनटू दिस, आई वुड से। कोई भी नहीं चाहता आपकी रैंकिंग लेना, कोई भी आए कोई भी जाए, किसी को मतलब नहीं रहता है, बट दे आर 1 to 2% पीपल इन एवरी कॉलेज who will try to do this thing, ठीक है? मे बी दे आर टॉक्सिक, मे बी दे आर डूइंग जस्ट फॉर द फन पार्ट। तो बेसिकली क्या होता है कि लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं, आप इंट्रोडक्शन दे देते हो, लोग फॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हैं, आप फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप जूनियर हो, आपका सीनियर ने पूछा, बोल दो। मेडिकल कॉलेज में बहुत कॉमन, इंजीनियरिंग में भी हुआ करती थी बट आजकल बहुत कम है, ठीक है? बट कई बार ऐसा होता है कि वो जो इंट्रोडक्शन है वो इस रूप में, इस फॉर्म में हो जाता है कि वहाँ पे आपको मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं सीनियर्स, ओनली 1 or 2%, ठीक है? तब चीज़ें आउट ऑफ हैंड चली जाती हैं। मैं आपसे कहूँगा जस्ट डोंट गो फॉर एनीथिंग, आप वहाँ से निकलो, जस्ट डोंट गो फॉर योर डीन्स, वार्डन्स एंड एनीथिंग एल्स। सिंपल सिंपल एंटी रैगिंग सोसाइटी होती है, एक साइट भी है आपकी, आप जाओ, रेज ए कंप्लेन ओवर देयर, ठीक है? क्विक एक्शन होगा, स्ट्रिक्ट एक्शन होगा एंड दैट विल हेल्प यू आउट, क्योंकि जितनी भी मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट है, इन चीज़ों को दबाने की कोशिश करती है, बिकॉज कॉलेज का नाम खराब होता है कि भाई फलाने कॉलेज में तो रैगिंग होती है और ये बच्चा उस सफ़र करते हैं यहाँ पे, तो लोग कटते हैं उस कॉलेज में जाने से, ठीक है? इसलिए अवॉइड करो ऐसी इंटरेक्शंस को, ठीक है? एंड इफ इट इज़ वेरी टॉक्सिक एंड इफ इट इज़ वेरी लाइक फिजिकल और टॉर्चर वहाँ पे हो रहा है आपके साथ, मेंटल टॉर्चर हो रहा है, ठीक है? सो just go for the action, strict action that I just mentioned, and do not make you feel worthless, ठीक है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उस रैगिंग का हिस्सा तो हो जाते हैं, हम, वैसे मैं हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई एम गिविंग माई फॉर्मल इंट्रोडक्शन टू माई सीनियर, आई जस्ट एंजॉयड इट, उन्होंने थोड़ा सा और बोल दिया, मैंने वो भी कर दिया, थोड़ा सा और बोल दिया, मैंने वो भी कर दिया, फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने बैचमेट को भी कहने लगता हूँ कि भाई तू भी करना, मैं भी तो कर रहा हूँ, सीनियर बोल रहा है। अरे डोंट मेक अ फील वर्थलेस यार, आप कर रहे हो वो आपका टेक है, ठीक है? इफ यू आर एंजॉइंग इट, ये आपका टेक है, बट आपका फ्रेंड या आपका बैचमेट नहीं करना चाहता, वो उसका भी टेक है। तो जस्ट रिस्पेक्ट द थिंग एंड डो नॉट मेक अ फील वर्थलेस कि आप बस जो 1 to 2% सीनियर्स हैं या ऐसे लोग हैं उनके हाथों की कठपुतलियां बन जाओ, एंड यू आर जस्ट डूइंग इट एंड चीज़ें कब कहाँ से चली जाती हैं, हाथ से निकल जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए डोंट मेक यू फील वर्थलेस एंड जस्ट अवॉइड सच इंटरेक्शंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं आगे। द हॉस्टल लाइफ, द पीजी, द पेड गेस्ट लाइफ एंड द लोकल्स। अब ये तीन चीज़ें होती हैं, कुछ लोग हॉस्टल में रहते हैं, कुछ लोग पीजी में रहते हैं और कुछ लोग आपका लोकलाइट्स होते हैं। अब बात ये होती है अच्छा कौन सा है भाई, अच्छे तीनों हैं, ठीक है? जो हॉस्टल में रहते हैं वो कहते हैं पीजी वाले अच्छे हैं, जो पीजी में रहते हैं वो कहते हैं लोकल वाले अच्छे हैं, जो लोकल वाले होते हैं भाई वो कहते हैं तुम्हारी हॉस्टल वाली लाइफ अच्छी है। हॉस्टल के अपने प्रोज है भाई, कम्युनिटी है, हॉस्टल है, हल्ला है, हुड़दंग है, सब चीज़ें हैं। कॉलेज 1 मिनट पहले भी पहुंच जाओगे तब भी दिक्कत नहीं होगी। टीचर को बोल दिया सर आज हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा था, तो चीज़ें हो गई, टीचर ने समझ लिया। कपड़े गंदे हैं सर, धो भी नहीं आया था या धुल नहीं पाए, फलाना ढिमकाना XYZ। घर पे आते हो तो घर की अपनी परेशानियां हैं, बट अपने कॉन्स प्रोज हैं कि यू विल हैव एन एक्स्ट्रा हैंड, अपर हैंड होगा कि आपके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम होंगे, ठीक है? और पीजी मैं कहूँगा कि दोनों चीज़ों का मिश्रण है, ठीक है? अब कॉलेज में, हॉस्टल में क्या होता है, इंडिपेंडेंस होती है, दैट यू विल फाइंड इन द पीजी एंड दैट यू विल फाइंड इन द लोकल और होम ऑल्सो टू सम एक्सटेंट, बट हॉस्टल और पीजी में फुल फुल इंडिपेंडेंस रहती है। हॉस्टल में क्या होता है, वार्डन्स का हाथ होता है आपके सर पे, पीजी में वो भी नहीं होता, और लोकल में जब आप रहते हो आपका घर होता है तो आपके ऊपर माँ बाप का हाथ है। बट हॉस्टल का एक बड़ा कॉन होता है कि यू विल हैव सो मेनी ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। आप पढ़ने बैठे, कोई आ गया रूम पे, खटखटा रहा है, यू हैव टू गो एंड ओपन द रूम।
आपका रूम पार्टनर को सोना है, आपको भी सोना पड़ेगा। यू मे नॉट हैव स्टडी लैम्प और लाइट नहीं आ रही, कुछ भी हो सकता है। आप बैठे हो पढ़ने, बगल वाला स्पीकर बजा रहा है, गाने सुन रहा है, वहाँ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रही है। यू विल बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, ऑफ दैट कम्युनिटी, बट डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसलिए जो लोग मैनेज कर लेते हैं दैट इज़ वेरी गुड। जो लोग मैनेज नहीं कर पाते वो लोग हॉस्टल लाइफ को अच्छा नहीं मानते। दिस इज़ ट्रू, ठीक है। पीजी की कहूँ तो पीजी में क्या होता है, आपके ऊपर किसी का हाथ नहीं रहता। यू आर जस्ट पेइंग एंड यू जस्ट लिविंग। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं पेइंग गेस्ट में, दिक्कतें उठाने पड़ते हैं, लोग फ्लैट्स में चले जाते हैं, वहाँ अपनी दिक्कतें, खाना वगैरह वगैरह, जो कि हॉस्टल में बिल्कुल भी नहीं होता। हॉस्टल में आपकी मैच चल रही है, यू विल हैव द फूड, जैसा भी बन रहा है, खाना अच्छा है बेकार है, बट यू विल हैव दैट, ठीक है। आप बना भी सकते हो, दो चार लोग मिले, आया बनाया खाया पिया सो गए, पढ़ लिया, ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हो, जो कि आप पीजी में शायद इतना ढंग से नहीं कर सकते। अब लोकल के जब आप होते हो, अपने घर में होते हो, खाना तो मिल रहा है अच्छा, कपड़े वगैरह सब कुछ अच्छा है, लाइट वगैरह सब कुछ अच्छे, डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं। बट एक चीज़ होती है इंडिपेंडेंस, बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप हॉस्टल में रहते हो आपको हॉस्टल लाइफ सिखाती है कि किस तरीके से आपको बेस्ट कंडीशन में रहते थे आप उसको मेंटेन कर सकते हो अपने हॉस्टल में। और अगर वो भी नहीं हो पा रहा तो वर्स्ट कंडीशन में कैसे सर्वाइव कर सकते हो। लाइट नहीं आ रही, मोमबत्ती है, कल पेपर है तो पढ़ना है। घर पे हो तो लाइट है, नहीं है इन्वर्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। पीजी में है, कनेक्शंस हैं, बट हॉस्टल में तो कोई कनेक्शन नहीं है, मे भी बैकअप भी नहीं है आपके हॉस्टल में, तो आपको लाइटें जला के या लाइट जला के, इमरजेंसी लाइट जला के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कल पेपर है, बिकॉज पेपर तो होगा। लोकल्स में ये दिक्कत नहीं होती। बट लोकल का एक बहुत बड़ा कौन होता है कि आप इन सब चीज़ों को सीख नहीं पाते, जितना मेरे को लगता है, ठीक है। सो एवरीबडी इज everybody who have their hostel and who lives in the PG or who are localites, they have different lives, ठीक है। कॉलेज के अलावा उनके अपनी अपनी एक डिफरेंट लाइफ होती है, सबके अपने अपने प्रोस हैं अकॉर्डिंग टू एवरीबडी। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, बट कुछ लोगों के हिसाब से कॉलेज लाइफ में हॉस्टल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कुछ लोगों के लिए लोकल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पे वो अपने घर के पास रहते हैं। सो ये आपकी इंडिविजुअल सोच है, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स हैं। सो आई वुड नॉट कमेंट मोर ऑन दिस थिंग, ठीक है। बट हाँ, ये तीनों ही लाइफ के पार्ट जो होते हैं, हॉस्टल, पीजी और लोकल, जब आप कॉलेज में एंटर करते हो और यहाँ से अपनी कॉलेज लाइफ को जीते हो, ठीक है, तो अलग अलग अप्स एंड डाउन्स आप फेस करते हो, एंड दे बिकम जस्ट योर लाइफ लेसन्स that will help you out throughout your journey in your life. So the next important point that I will discuss here in this video is about the projects that you should involve in your college life. Basically क्या है, अब आप लोग की शिकायत होती है सर हमारे कॉलेज में कोई सोसाइटी नहीं है, कुछ लोगों की शिकायत होती है कि सर हमारे कॉलेज में इतनी सोसाइटी है कि सर हमें टाइम नहीं मिलता। तो बेसिकली क्या है कि अपने आप को प्रायोरिटाइज कर लियो, ठीक है। अगर आपके कॉलेज में कम होती हैं तो उस हिसाब से प्रायोरिटाइज करो, ज़्यादा होती है तो उस हिसाब से प्रायोरिटाइज करो। लाइक इफ यू आर गुड एट अकेडमिक्स, जस्ट गो टेक पार्ट्स इन डिफरेंट डिफरेंट क्विजेस, ठीक है। आपके पास एक अपर हैंड रहेगा, आपने एमसीक्यू भी की तैयारी करी, आपने थ्योरेटिकल नॉलेज भी गेन करी, आपने एक क्विज की तैयारी करी है, तो यू विल कम टू नो अबाउट डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो स्पोर्ट्स में जाओ, नेशनल खेलो, ठीक है, स्टेट लेवल खेलो, यू विल हैव अपर हैंड, ठीक है। देयर ऑल्सो आर्टिकल्स जरूर लिखने चाहिए आपको। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड इज हेल्पिंग माई सीनियर्स इन राइटिंग आर्टिकल, जो भी पीजी वाले सीनियर्स हैं, तो ही इज बिकमिंग थर्ड और सेकेंड ऑथर and he's reading such articles. I'm also doing the same thing. A few of my articles get published. I have the publication number also. So ये articles वगैरह जब आप लिखते हो with the help of internet, with the help of any resources, ठीक है, चैट जीपीटी भी अगर आप यूज कर रहे हो and you are just reading things out, तो आपको नॉलेज तो गेन हो रही है ना, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर जब आप आर्टिकल्स वगैरह लिखते हो एंड दे गॉट पब्लिश्ड इन डिफरेंट डिफरेंट अरीनाज और प्रोविंसेस, तो वो कहीं ना कहीं आपके सीवी को बिल्ड करते हैं। इट विल हेल्प यू आउट टू गेन अपर हैंड, वो बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है अटेंड द कॉन्फ्रेंसेज। कॉन्फ्रेंसेज होती रहती है राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टिल योर लास्ट ईयर, पीजी पीएचडी जहाँ भी जाओगे ना, प्रोफेशनल भी बन जाओगे, वर्क में भी घुस जाओगे, नौकरी भी करोगे ना, कॉन्फ्रेंसेज होती रहती है, अटेंड करो। यू विल कम टू नो अबाउट थिंग्स, चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, चाहे आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो, क्योंकि चीज़ों में इन्वेंशन होती जा रही है, ठीक है। एंड व्हेन यू अटेंड कॉन्फ्रेंसेज यू विल कम टू नो अबाउट इट, कि भाई यहाँ क्या बदलाव हो रहा है, यहाँ क्या बदलाव नहीं हो रहा, ठीक है। तो अटेंड करो कॉन्फ्रेंसेस। कई बार आप एलिजिबल नहीं होते हो तो डोंट वरी, ठीक है। जो लोग एलिजिबल है उनसे पूछो जाके, भाई क्या हुआ, कैसा हुआ, ठीक है। कई बार पेड होती हैं, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, जस्ट गो एंड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी।
कई बार फ्री होती हैं, फ्री वाली तो कभी मत छोड़ो, जाओ, जाओ, ठीक है? अभी आप सोचोगे सर अब मैं कॉन्फ्रेंस में चला जाऊँगा तो पढ़ूँगा कब? भाई वो तो आपको मैनेज करना पड़ेगा ना, वो तो वही तो टाइम मैनेजमेंट है, कि आपने चीज़ों के साथ अपने आप को इस तरीके से बैलेंस में रखा कि दैट डज़न्ट अफेक्ट योर स्टडी, ठीक है? दैट इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इज़ लाइक अब कह ही नहीं सकते उसके आगे कुछ क्या है, नेटवर्क, ठीक है? You have to build your network with your juniors, seniors, ठीक है? Your PG scholars, your PhD scholars, your professors, your deans, ठीक है? Your management. Because at the point of life when you will pass out from your UG life, from your PG life, or from your PhD life, ठीक है? कहीं ना कहीं वो सारे लोग जो होते हैं आपको किसी ना किसी तरीके से हेल्प जरूर करते हैं. लाइक अगर आप यूजी में हो एंड यू आर इन गुड कॉन्टेक्ट विद योर जूनियर्स एंड टीचर्स एंड प्रोफेसर्स, आपको पीजी में बड़ी हेल्प होगी. मान लो मैं मेरठ के कॉलेज में पढ़ रहा हूँ एंड इफ वन ऑफ माई जूनियर इज फ्रॉम कहते हैं महाराष्ट्र से, ठीक है? सो महाराष्ट्र में बॉम्बे वेटनरी कॉलेज है, तो मैं उससे पूछ सकता हूँ कि भाई बॉम्बे वेटनरी कॉलेज कहाँ है, फलाना ढिमकाना. कोई टीचर है, टीचर मान लीजिए बॉम्बे वेटनरी कॉलेज की एलुमनाई है, हाँ उनसे मैं पूछ सकता हूँ. अगर मैंने भाई नेटवर्क ही नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, तो हाउ आई विल कम टू नो अबाउट द डिफरेंट एवेन्यूज, ठीक है? डिफरेंट प्रोविंसेस जो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ एज अ स्टूडेंट और एज अ स्कॉलर और एज ए पास आउट स्टूडेंट, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नौकरी में भी हेल्प होती है, ठीक है? और नौकरी के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे ये नेटवर्क्स जो होते हैं आपको कहीं ना किसी टाइप में हेल्प जरूर करते हैं, फॉर्म में हेल्प जरूर करते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव अ गुड नेटवर्क. बट अब यही नहीं है कि भैया आपने घुसे और नेटवर्क बनाया, सबके कॉन्टैक्ट नंबर, सबको हैप्पी दिवाली, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, फलाना ढिमकाना भेजने लगे. मेक इट प्रोफेशनल, ठीक है? जस्ट गेन सम रेपुटेशन इन योर कॉलेज, कि जहाँ पे आपको जब टीचर्स के पास जाओ या जूनियर्स के पास जाओ या सीनियर्स के पास जाओ तो उनको लगे कि भाई ये जो बंदा आया है मेरे सामने, इससे अगर मैं चीज़ों को शेयर करता हूँ या ये मेरे साथ चीज़ों से पूछ रहा है, तो इट इज़ समथिंग वर्थ हैविंग वर्थ इन इट. अब ऐसा नहीं कि भैया गए और साला कुछ है ही नहीं, ठीक है? और आपके आपका मतलब कहते हैं ना, कुछ है नहीं आपके अंदर, बट आप जाके बस बकवास 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 कर रहे हो, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है? हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसा करने के बावजूद भी हेल्प मिल जाती है उन लोगों को, ठीक है? बट यू मे नॉट बी दैट 1% और 2% ऑफ द पीपल. सो ट्राई टू बिल्ड योर सेल्फ एंड देन अकॉर्डिंगली योर नेटवर्क, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आगे चलते हैं वीडियो में. अब बात आती है पैसा, मतलब फाइनेंसेस. कॉलेज में जाते हो भाई, खर्चे बहुत हैं भाई. ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, यहाँ जाना है, ट्रिप में जाना है, कपड़े खरीदने हैं, बुक्स लेनी है, टैब लेना है, लैपटॉप लेना है, फलाना ढिमकाना, एक्स वाई जी, ठीक है? कमा तो रहे नहीं हो, यू आर जस्ट आस्किंग योर पेरेंट्स टू हेल्प यू आउट विद द फाइनेंसेस. तो सबसे अच्छी चीज़ होती है जस्ट मेक योर बजट, ठीक है? इफ़ योर मंथली एक्सपेंस इज नियर अबाउट 7,000 रुपीज़, तो जस्ट टेक आउट योर 7,000 रुपीज़, डिवाइड इट अकॉर्डिंगली. अगर हॉस्टल में रहते हो तो बेस्ट में इतना देना है, पीजी में रहते हो तो पीजी में इतना देना है, ठीक है? अगर आप लोकल हो तो आने जाने में इतना पैसा लगता है, फलाना ढिमकाना, जो भी है. अपने बजट को जरूर मेंटेन रखो, ठीक है? और मैं ये कहूँगा जस्ट लिमिट योर यूपीआई ट्रांजेक्शंस, क्योंकि अकाउंट में तो पड़े हैं पैसे, 10,000 रुपये मान लो आपके पापा ने भेजे आपको, ठीक है? अब भाई खर्चा चल रहा है, यहाँ चाय, यहाँ कॉफ़ी, यहाँ कोल्ड ड्रिंक, यहाँ दोस्त लोगों को चाय पिला दी, दोस्त लोगों के साथ चाय पी ली, 10 समोसे खा लिए, फलाना ढिमकाना. अब जब मेस के पैसे देने आए तो पैसे तो खत्म हो गए, पापा पैसे भेज दो, पैसे खत्म हो गए. दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है? योर मंथली एक्सपेंस इज फिक्स्ड, ठीक है? आप कल चल के अपनी सैलरी कमाओगे. इफ़ यू स्टार्ट योर work life with 60,000 of your salary and you don't make your budget, how you going to spend the life and that month. 60,000 तो 6 दिन में खत्म कर दोगे अगर आपने बजट नहीं बनाया होगा. उस हिसाब से आपको कॉलेज में ये जो बजट बनाने वाली चीज़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो आई वुड जस्ट सजेस्ट लिमिट योर यूपीआई ट्रांजेक्शन. कैश रखो, कैश में खर्चा करोगे तो पता चलेगा कि भैया मैंने इतना खर्चा कर दिया है. आई हैव 4,000 रुपीज़ इन माई वॉलेट एंड आई जस्ट लेफ्ट विद 1,000 रुपीज़, सो 3,000 इज ऑलरेडी स्पेंड, ठीक है? और मेरे पास 5,000 का बजट था तो मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपया मेरे अकाउंट में पड़ा है. सो आपको थोड़ा सा एक लाइक कॉन्शियस माइंड रहेगा कि चीज़ों को कैसा करना है. नेक्स्ट थिंग इज दैट कि लोग काफ़ी ज़्यादा सीख जाते हैं चीज़ों को, कि भाई ग्रो ऐप पे पैसा लगाना है या ट्रेडिंग करनी है, फलाना ढिमकाना, एक्स वाई जी. तो दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है? इफ़ यू कैन अर्न योर मनी, ठीक है, थोड़ा बहुत आप सीख के स्किल्स को इम्प्रूव करके पैसा कमा लेते हो, दैट इज़ वेरी गुड. एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट, इफ़ यू स्टार्टेड अर्निंग विद सम ऑफ योर स्किल्स एंड आफ्टर ट्रेडिंग और डूइंग समथिंग, YouTube, content creation, anything, ठीक है? And for an example, you earn 7,000 rupees
and your father is sending you 10,000 rupees, so you have 17,000 rupees, very first thing, ठीक है। अब वो 17,000 रुपये में आपके पापा ने 10 भेजे, आपने 7 खुद से कमाए, आपका खर्चा हुआ मान लो 7,000 रुपये का। आप वो 10,000 बोल सकते हो ना, पापा आई हैव मनी दैट यू हैव सेंड मी द लास्ट ईयर एंड बिकॉज आई अर्न 7,000 रुपीज, तो आप नेक्स्ट महीने मत मुझे भेजना। क्या आप वो पैसे वापस कर सकते हो फॉर योर होम एक्सपेंसेस, ठीक है। सो दैट इज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड, आई वुड से, ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत भी कमाओगे ना और थोड़ा बहुत बचाओगे तो अपने लिए भी यूज कर सकते हो, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करने के लिए, ट्रिप मारने के लिए, और थोड़ा बहुत अगर घर पे भी आपने भेजने लायक कमा दिया या घर वालों से मांगने की नौबत नहीं पड़ी, तो दैट इज द टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग फॉर दैट मोमेंट, ठीक है। इसलिए बजट बनाओ, यूपीआई ट्रांजेक्शन थोड़ी कम करो एंड ट्राई टू वर्क ऑन योर स्किल्स। काफ़ी सारे एवेन्यूज़ हैं यार आजकल, तो लोग जो अपने नीट वगैरह के नोट्स होते हैं, 12th वगैरह के नोट्स होते हैं, 10th वगैरह के, दोज हु हैव गुड नोट्स एंड गुड हैंडआउट्स, वो लोग क्या करते हैं, सेल कर देते हैं ना, ऑनलाइन सेल हो जाते हैं आजकल चीज़ें। सो पीपल आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, ठीक है। बहुत सारे लोग प्राइवेट ट्यूशन्स लेने लगते हैं, ठीक है। मैंने भी लिए थे अपनी यूजी लाइफ में, अब तो मैंने छोड़ दिया, बट या पीपल डू दिस, ठीक है, एंड पीपल अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड जस्ट इट just helping themselves and their parents and just a part, but बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई, पैसा नहीं है तो चीज़ें नहीं हो पाती, बस सच है, ठीक है। चाहे बुक हो चाहे पढ़ाई हो, इसलिए थोड़ा लिमिट में खर्चा भी करना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट हाँ, यू हैव टू लर्न थिंग्स अकॉर्डिंगली, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, क्योंकि चीज़ें कब हाथ से फिसल जाती हैं पैसों के मामले में पता नहीं चलता, नुकसान हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है, दैट इज़ समथिंग एल्स। बट हाँ, पता होना चाहिए कि यहाँ मेरा फ़ायदा है, यहाँ मेरा नुकसान है, या मुझे इतना खर्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, एग्जाम्स। भैया डोंट स्ट्रेस आउट, सिंपल सिंपल सी बात है, डोंट स्ट्रेस आउट, क्योंकि स्ट्रेस जितना होगा उतना खराब एग्जाम जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। एक चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसी वीडियो में कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पीपल होते हैं एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली स्पेशल लोग जो होते हैं, उनको फेल होने में वो फेल होते हैं बेसिकली, ठीक है। क्योंकि फेल होने के लिए मेहनत लगती है, पास होने के लिए कोई मेहनत नहीं लगती। आपके कॉलेज में 75 या 85% अटेंडेंस है, 75% तो जाओगे ही जाओगे, थोड़ा बहुत क्लास में सुनोगे ही सुनोगे, ऐसा तो है नहीं पीछे जाके फ़ोन चला, पूरे लेक्चर भी फ़ोन चलाओगे तब भी कुछ सुनोगे, कुछ बहुत जर्नल्स में लिखोगे तो वहाँ से याद हो जाएगा, कुछ दोस्त यार सुना देंगे तो वहाँ से याद हो जाएगा, पास हो जाओगे। यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली स्पेशल टू फेल इन एग्जाम, ठीक है, आप किसी भी स्ट्रीम में हो। इसलिए स्ट्रेस नहीं होना है, यू हैव टू टेक द स्मॉल स्टेप्स, ठीक है, बट यू हैव टू टेक योर एग्जाम्स वेरी सीरियसली, ठीक है। क्योंकि अगर आप आगे फ्यूचर स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नौकरी करना चाहते हो, यू जस्ट वांट टू गो इन टू द फील्ड, ठीक है, तो आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो हाउ यू विल गोना एस योर वर्क लाइफ, ठीक है। तो किसी भी चीज़ों में अगर आपको कंपैरिजन करना हो, सो आपको एक इंपॉर्टेंट मूल मंत्र है कि स्ट्रेस नहीं होना है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि स्ट्रेस नहीं होना है इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम्स के लिए स्ट्रेस नहीं हो रहे हैं, एग्जाम्स हैं, वो आपके दिमाग में होना चाहिए, पढ़ना है वो भी दिमाग में होना चाहिए, बट भाई वही चीज़ आपको स्ट्रेस देने लगे कि साला एग्जाम आ गए, डेट शीट आ गई, फलाना ढिमकाना XYZ, तो नहीं हो पाएगा काम। यू हैव टू make yourself calm and composed, and then you have to take exams very seriously, do the writing parts, read out your notes that you have made, ठीक है, read out the handouts, solve your previous year question, group discussion, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। I cannot tell you how to study and how to do the exam part, but I can tell you that you have to take it serious, you don't have to take it light, but हाँ, just don't stress yourself, stay very very confident and you will ace it, that is for sure. You're not going to fail it. I can bet you on this thing. But if you're very extraordinary special, you might fail, but that is like less than 1%. That is going to happen. You will pass. That is for sure. So this was all about the points that I just want to share with you, because बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि 5.5 साल में बस ये 12 पॉइंट्स आप मैंने सीखे, बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, that might be not very important and very fruitful for you, that I will discuss, maybe वो शायद मेरी लाइफ का एक्सपीरियंसेस थे, बट हाँ, ये 12 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे आपको चीज़ों के बारे में पता चला होगा कि हाउ यू विल एस इट योर कॉलेज लाइफ, ठीक है। आई नो द वीडियो इज एक्सट्रीमली लॉन्ग, बट हाँ, अगर आप इस पॉइंट तक पहुँच चुके हो तो just I want to say, explore, have no fear,
हैव नो फियर एट ऑल एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट दैट यू हैव। ठीक है, कैसे भी कॉलेज सेटिंग में हो, कहीं पे भी हो, जस्ट मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ठीक है, एंजॉय योर टाइम बिकॉज टाइम फ्लाइज। लाइक कहते हैं ना, टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन, दिस इज वेरी ट्रू। ठीक है, आप कब घुसोगे फर्स्ट ईयर में, कब आपका फाइनल ईयर आ जाएगा, कब आपकी कॉन्वोकेशन हो जाएगी, कब आपकी फेयरवेल हो जाएगी, विल नॉट कम टू नो। ठीक है, मेक फ्रेंड्स, आइदर डोंट मेक फ्रेंड्स बट मेक मेमोरीज। ठीक है, लर्न योर एक्सपीरियंसेस, जस्ट डोंट फियर एनीथिंग। ठीक है, जस्ट गो, फोड़ो, बाहर निकल जाओ, चीज़ों को सीखो, एक्सप्लोर करो, एक्सपीरियंस गेन करो एंड एन्जॉय बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ठीक है, एंड आई होप यू विल लव द वीडियो। अगर यहाँ तक पहुंच चुके हो तो जस्ट हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर बैचमेट्स और जूनियर्स और somebody else who is in dire need to watch this thing. ठीक है, so that's all for this video. Take care. Hope you love the video. See you in the next one.